अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और आज हमारा इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशो एनालिसिस और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशोस। तो ये हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली रीड करने से पहले मैं आपको सिंपली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम जो है वो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बच्चों हमने अपनी लाइफ के अंदर देखा होगा, कोई भी हम काम करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो उस काम को करने से पहले हम उस काम के बारे में कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। अपने दोस्तों से हम पूछते हैं, अपने रिलेटिव से पूछते हैं, कोई भी हमने काम करना होता है। और जब हमें बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, उस डाटे की मदद से फिर हम जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। और फाइनली जब हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती हैं तो फिर हम उस काम के बारे में डिसीजन लेते हैं कि हमने वो काम करना है या कि नहीं करना। तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ की एक एग्जांपल थी। तो इसी तरह से अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के अंदर भी बिज़नेस से रिलेटेड हमने बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी कंपनी के शेयर ख़रीदने हैं, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर सेल हो रहे हैं। तो आप कौन सी कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहेंगे? जिस कंपनी की पोजीशन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से बेटर हो और जिसका रिस्क जो है वो कम से कम हो। तो एज आ इन्वेस्टर आप ये चीज़ें देखेंगे। ऐसे ही एज आ मनी लैंडर अगर आप जो है वो उधार देने लगे हैं किसी को, जैसे कि बैंक्स होते हैं, उन्होंने उधार वगैरह देना होता है, लोन वगैरह देना होता है कंपनीज़ को। अब अगर कोई कंपनी जो है वो बैंक के अंदर अप्लाई करती है लोन के लिए, अब जो बैंक है वो आंखें बंद करके कंपनी को लोन नहीं देंगी, बल्कि वो उस कंपनी के बारे में पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी, उस कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस चेक करेगी कि क्या ये कंपनी आज अगर हम इनको लोन दे देते हैं तो कल को ये अपना लोन वापस कर भी सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो इसी तरह से एज अ क्रेडिटर अगर आप किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी बिज़नेस को क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल करने लगे हैं, तो क्रेडिट पे सेल करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में चेक करेंगे कि क्या इस कंपनी को अगर हम उधार पे चीज़ सेल करते हैं तो कल को ये हमें पैसे दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस है जो हम बिज़नेस से रिलेटेड लेते हैं। इसी तरह से जो बिज़नेस की मैनेजमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है, वो भी डिफरेंट टाइप्स की डिसीजंस लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट देखती है कि हमारे जो एसेट्स हैं बिज़नेस के अंदर, क्या हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करके प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारी एम्प्लॉइज़ की जो एफिशिएंसी है वो कैसे जा रही है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस हैं। तो बच्चों ये डिसीजंस लेने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज करते हैं। तो कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रिव्यू करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उनको एनालाइज करने के बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती हैं। और उन इन्फॉर्मेशन की बेस पे फिर हम जो ये अभी हमने बिज़नेस के डिसीजंस के बारे में बात की है कुछ, तो फिर हम फाइनली वो डिसीजंस लेते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटे को फिर हम जो है वो रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद फाइनली हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन इन्फॉर्मेशन की बेस पे फिर फाइनली हम डिसीजन लेते हैं। कंपनी के रिस्क को हम अवेल्यूएट करते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अवेल्यूएट करते हैं और फाइनली जाके हम डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें इस कंपनी को उधार जो है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उधार पे हमें इस चीज़ें जो है वो सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप के डिसीजंस हैं।
जो हम इंफॉर्मेशन की बेस पे लेते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अभी इसकी डेफिनेशन हम ऊपर से रीड कर लेते हैं। कह रहा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। तो बच्चों वही बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि हम जो डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेते हैं, जिनको मैंने अभी बहुत डिटेल से डिस्कस किया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकते हैं, हमने कंपनी को जो है वो लोन देना है या हमने क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ सेल करनी है। तो इस तरह के हमने डिफरेंट टाइप के ये डिसीजंस लेने होते हैं। तो बच्चों ये डिसीजन लेने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम उसको रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फाइनली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं उन इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें जो है वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट, या इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट, या फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी हम जो है वो एक चैप्टर करेंगे नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। उसके अंदर हम डिटेल से कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और इसको बनाना भी सीखेंगे। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और फुट नोट्स। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये 5 चीज़ें शामिल होती हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इसके बाद रेशो एनालिसिस क्या होता है। जैसे बच्चों अभी हमने बात की है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने एनालाइज करना होता है। तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड है हमारे पास रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक मेथड है। इसकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखेंगे। तो रेशो एनालिसिस में होता क्या, इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स की परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उन परसेंटेजेस की बेस पे अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, हम अपने लास्ट ईयर के डाटे के साथ भी अपनी करंट ईयर के जो परसेंटेजेस है उसको कंपेयर करते हैं समटाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2020 है, तो अगर हमने देखना कि हमारे पास जो 2019 था उसके मुकाबले में करंट ईयर की हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट ईयर की रेशोज़ कैलकुलेट करेंगे और लास्ट ईयर की रेशोज़ कैलकुलेट करेंगे और उन रेशोज़ को आपस में हम कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाती है करंट ईयर की 50% और लास्ट ईयर की हमारे पास थी 40%। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में करंट ईयर जो है वो 10% इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रही है लास्ट ईयर के मुकाबले में। तो इसी तरह से हम दूसरी कंपनीज की परसेंटेजेस के साथ भी अपनी कंपनी की परसेंटेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ली और इसी तरह से मार्केट के अंदर जो सेम बिजनेस है तो उसकी हमने परसेंटेज ली और उसके साथ हमने अपने बिजनेस की परसेंटेज को कंपेयर किया। तो इस तरह से भी हमें अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सकता है। तो रेशो एनालिसिस लिखा हुआ, रेशो एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड कंपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज। तो इसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन अमाउंट्स की शक्ल में नहीं करते बल्कि परसेंटेजेस की शक्ल में कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास रेशियो एनालिसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो रेशियोज़ है जो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उन तमाम रेशियोज़ को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है लिक्विडिटी रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज़, लीवरेज रेशियोज़ और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो हम जितनी भी जो है वो रेशियोज़ कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो वो सारी की सारी जो है इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर आएंगी, वो इन्हीं में से कोई ना कोई कैटेगरी में फॉल करेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ इन रेशियोज़ को देखेंगे, इनके फार्मूले देखेंगे और इन रेशियोज़ से क्या हम जो है वो मीनिंग डिटरमाइन करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।
तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।